वाई यू शुड ओनली बाय 12th और 13 जनरेशन इंटेल लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज। देखो जो इससे पुरानी जनरेशन के प्रोसेसर थे उसके अंदर आप कुछ भी काम करो, सारे कोर्स एंड थ्रेड्स मिलकर उस पर काम करते थे, जिससे परफॉर्मेंस तो मिलती थी नो डाउट, लेकिन जो बैटरी बैकअप है वो बिल्कुल जीरो हो जाता था। लेकिन इंटेल ने क्या करा है, 12th एंड 13 जनरेशन के अंदर आर्किटेक्चर ही चेंज कर दिया, पूरा कोर्स को सेपरेट कर दिया, एफिशिएंसी कोर्स एंड परफॉर्मेंस कोर्स। ये अब ज्यादा बेटर भी परफॉर्म करते हैं एंड इसी के साथ ही जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी लंबा मिल जाता है। परफॉर्मेंस कोर्स तभी एक्टिवेट होंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी एंड अच्छे से काम करेंगे फिर। लेकिन भाई एक गलती बिल्कुल नहीं करने दूंगा आपको कि सिर्फ 13 जनरेशन देखा, 12 जनरेशन देखा, लैपटॉप लेटेस्ट सीरीज का एंड उसे उठा लिया। मैक्सिमम लोग यही मिस्टेक करते हैं। जैसे इसमें देखो 13 जनरेशन का i3 1305 यू प्रोसेसर दिया गया एंड वो भी 35,000 रुपीज में। लेकिन भाई इसकी जब परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं फिर i3 का जो 1215 यू प्रोसेसर है इसकी परफॉर्मेंस उससे भी नीचे है। मतलब 12 जनरेशन की परफॉर्मेंस 13 जनरेशन से भी बढ़िया होगी। ये कुछ केसेस के अंदर होता है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के लैपटॉप खरीदना एक्चुअल में थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन मैंने इस पीरियड के सभी लैपटॉप्स को टेस्ट करके देख लिया। फिर मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ग्रुप 1 जिसमें प्रोफेशनल काम, स्टडीज, स्टूडेंट्स, ऑफिस या फिर घर के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, कॉर्पोरेट काम करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, टीचर हो, मीटिंग्स अटेंड करनी है या फिर आपने टीम मैनेज करनी है, ये जो सारे काम है इसके लिए ग्रुप 1 के लैपटॉप आपने बाय करनी है। इस लैपटॉप के अंदर आपको यू सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा, परफॉर्मेंस के साथ ही बैटरी बैकअप दोनों का कॉम्बिनेशन है। ग्रुप 2 के अंदर क्या चीज है, जिसके अंदर डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, यूआई यूएक्स, वेब डेवलपमेंट एंड थोड़ी बहुत एडिटिंग के साथ ही कैजुअल गेमिंग अगर आपने करनी है, कोडिंग वगैरह करना चाहते हो, कोडिंग के टूल्स चलाना चाहते हो, ये जो थोड़े हैवी काम है इसके लिए हम बाय करेंगे ग्रुप 2 के लैपटॉप को। ग्रुप 2 के लैपटॉप का फोकस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे होगा। चाहे बैटरी बैकअप थोड़ा में कम मिल जाए लेकिन परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 3 लैपटॉप बताऊंगा, सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, लिनोवो का V15 एंड एसर का एस्पायर 3। ये ग्रुप 1 के लैपटॉप्स हैं। देखो सैमसंग का लैपटॉप हमें मिलता है एक्जैक्टली 40,000 रुपीज के अंदर एंड इसके अंदर में i3 का 1315 यू प्रोसेसर दिया गया है। यू सीरीज का प्रोसेसर है। लैपटॉप का बैटरी बैकअप हमें ज्यादा मिलेगा एंड लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, एल्यूमिनियम बिल के साथ में आता है लैपटॉप। डुअल टाइप सी पोर्ट्स मिल जाती हैं जो कि फुली फीचर्ड है। दोनों टाइप सी पोर्ट से आप डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग के काम करने हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स बनाना चाहते हो, सोशल मीडिया की पोस्ट आपने तैयार करनी है, वो सब कुछ भी इसके ऊपर पॉसिबल है। देखो लैपटॉप में 8GB की रैम मिल जाती है बट इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। हम इसकी रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। 512GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस ये रखी है इसकी डिस्प्ले में। देखो सैमसंग डिस्प्ले का सबसे बेस्ट ब्रांड है मार्केट में। इस लैपटॉप की जो कलर एक्यूरेसी है, जो डेप्थ है, जो कंट्रास्ट रेशो है, वो सब कुछ एकदम टॉप ऑफ द गेम है। अगर आपने कोई भी डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करना है ज्यादा बढ़िया से होता है इसके ऊपर बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्ले एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है, तो आउटडोर यूजेज के अंदर भी कोई परेशानी नहीं मिलती हमें। इंटेल की यूएसडी ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। GTA 5 मैंने एक बार खेल के देखी थी इसके ऊपर, नॉर्मल सेटिंग के ऊपर 80 FPS आई थिंक बड़े आराम से मिल गए थे, तो कैजुअल गेमिंग भी इसके ऊपर पॉसिबल है। अब एक चीज है, ये लैपटॉप मेरी तरफ से आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। बट एक चीज होती है कि भाई मुझे सैमसंग का लैपटॉप नहीं बाय करना, लेकिन पैसे भी मुझे इतने ही लगाने हैं, स्पेसिफिकेशन भी मुझे यही चाहिए। 2 अल्टरनेट ऑप्शंस आपको मैं बताता हूँ। HP का 15 लैपटॉप है और Asus का ExpertBook P1 लैपटॉप है। दोनों के अंदर क्या चीज है कि हमें 16GB की रैम मिल जाती है एंड पैसे भी थोड़े बच जाएंगे। HP का लैपटॉप मिलता है हमें 37,000 के आसपास, Asus का लैपटॉप मिलता है 39,000 के आसपास। एंड एक और चीज का फर्क है, HP एंड Asus के लैपटॉप के अंदर में जो MS Office मिलता है वो 2024 मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो तीनों लैपटॉप है ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शंस ही हैं। जब आप इनके ऊपर काम करोगे आपको परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है। ये तो बात हुई सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 की। आगे चलते हैं, इससे भी बढ़िया लैपटॉप आपको बताता हूँ। लिनोवो का V15 लैपटॉप है, अगेन ग्रुप 1 का, एफिशिएंसी प्लस बैटरी बैकअप। अब इसके अंदर क्या चीज है कि i5 का 1235U प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में। ये जो प्रोसेसर है ये ऑब्वियसली i3 के 1315U से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसके कोर्स भी ज्यादा है, थ्रेड्स भी ज्यादा है, 10 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं एंड इसके अंदर में 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD है। बढ़िया चीज ये है कि इसके अंदर में जो रैम मिलती है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB। देखो 16GB रैम से एक तो मल्टीटास्किंग बहुत ही स्मूथली होती है। अगर आपने मल्टीपल टूल्स का यूज करना है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को आपने एक ही टाइम पे यूज करना है, 16GB की रैम बढ़िया रहती है। एंड दूसरी क्या चीज है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इस पे अगर आपने काम करना है उसके लिए भी रैम थोड़ी ज्यादा कंज्यूम होती है, तो 16GB रैम आइडियली ज्यादा बढ़िया रहती है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, एंटी ग्लेयर इसकी डिस्प्ले एंड एंटी ग्लेयर होने की वजह से अगर अपना काम है लॉन्ग सिटिंग आवर्स का तो वो चीज भी काफी बढ़िया से होती है इसके ऊपर, बिकॉज अपनी आंखों पे कोई भी ज्यादा स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं आता। ओवरऑल काफी बढ़िया i5 प्रोसेसर मिल जाएगा, आप इसे जरूर कंसिडर करो। नाउ लास्ट लैपटॉप ऑफ ग्रुप 1 इज एसर एस्पायर 3 जो कि हमें मिलता है 42 से लेके 44,000 रुपीज के बीच में। अब इसके अंदर क्या चीज है कि i5 प्रोसेसर तो मिलता ही है लेकिन 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा। जो हमने 1235U देखा उसका भी नया वाला मॉडल है 1334U। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 12 जनरेशन से फार बेटर है। लैपटॉप में प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। वैसे तो इसके ऊपर आप थोड़े बहुत हैवी काम भी कर सकते हो, इतना अच्छा प्रोसेसर दिया गया
जाएगा इस लैपटॉप में। एंड ये लैपटॉप हमें मिलता है 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में। फुल HD IPS डिस्प्ले दे रखी है। डिस्प्ले एक्चुअल में काफी बढ़िया है। IPS पैनल की वजह से जो कंटेंट क्रिएशन है वो भी काफी बढ़िया से होती है, कंटेंट जो कंजम्पशन है वो भी काफी बढ़िया से होती है। लेकिन एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि जैसे इसके अंदर में 14 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है, अगर आपने ट्रेडिंग वाले काम करने हैं या फिर आप थोड़े बहुत ऐसे टूल्स यूज करना चाहते हो जिसके अंदर एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, फिर 14 इंचेस की डिस्प्ले का डिसीजन आपके लिए गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये टोटली आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। लैपटॉप में हमें 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। Gen 4 SSD है। Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो भी ज्यादा फास्ट होती है। तो ओवरऑल काफी बढ़िया लैपटॉप है। आप इसे आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। 3 लैपटॉप मैंने आपको बताया, तीनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो। सबसे ज्यादा पावरफुल है i5 1334U, बट माई ऑल टाइम फेवरेट इज Samsung Galaxy Book 4। अब यहाँ पे चेक करते हैं ग्रुप 2 के लैपटॉप। सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना हमने, दैट इज ए परफॉर्मेंस। बैटरी बैकअप चाहे हमें 6 घंटे का चाहिए, लेकिन कंपोनेंट्स ऐसे हैं कि आपको बैटरी बैकअप 6 घंटे का नहीं मिलेगा। 3 से 4 घंटे तक का मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिल सकता है आपको इन लैपटॉप्स पे नॉर्मल यूजेज पे, बिकॉज इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला ऑप्शन है Lenovo IdeaPad Slim 3। इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ। दिस इज ए वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू किया था। मैंने इसके ऊपर सब कुछ चला के देखा। गेमिंग मैंने करके देखी है, एडिटिंग मैंने करके देखी है, फोटोशॉप मैंने चला के देखा है। आप इस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 45,000 रुपीज। थोड़ा प्राइस ज्यादा है, लेकिन प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है एंड प्रोसेसर दिया गया H सीरीज वाला 12450H। 8 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन H सीरीज का प्रोसेसर है। सभी के साथ में कंपैरिजन आपके सामने है। जो परफॉर्मेंस आपको 12450H के अंदर मिल जाती है ना, वो इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर में नहीं मिलती है। मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। एंड प्रोसेसर के साथ में जो रैम दे रखी है वो भी एकदम लेटेस्ट है। 16 GB की रैम तो मिलती है लैपटॉप में, लेकिन DDR5 रैम है 4800 MHz वाली। इसकी जो स्पीड है, अब जैसे इसके अंदर में DDR5 रैम दे रखी है, लेटेस्ट है ये, इसकी स्पीड 50% ज्यादा बढ़िया एज कम्पेयर टू DDR4 रैम। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन इसकी रैम बढ़िया, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। लैपटॉप हमें मिलता है 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। एंड इसके अंदर हमें इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 8 GB शेयर्ड मेमोरी। मैंने इसके ऊपर वैलोरेंट खेल के देखी थी, काफी डिफरेंट सेटिंग्स पे टेस्ट करा था मैंने, तो पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। लेकिन जो ओवरऑल गेम प्ले था दैट वाज स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे गेम प्ले के अंदर। एंड इसके अंदर में MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। हाँ, ये लैपटॉप आपको मिलता है रैपिड फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। 15 मिनट चार्ज करोगे 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। जरूर कंसिडर करो। अगला लैपटॉप है Acer का Aspire Lite। लैपटॉप के अंदर हमें सेम प्रोसेसर दिया गया 12450H, सेम रैम मिल जाती है 16 GB की, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। सेम स्टोरेज भी मिल जाती है दैट इज एक्सपेंडेबल। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही सेम है लैपटॉप का। टॉप लिड मेटल की है, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड है एंड प्राइस भी सेम ही है। 45,000 के आसपास ही में मिलेगा ये भी लैपटॉप। देखो ये जो स्पेसिफिकेशन का कॉम्बिनेशन है ना, 12450H, 16 GB रैम, 512 GB SSD, इसके ऊपर आपकी एडिटिंग भी बढ़िया से होती है। अगर आपने DaVinci Resolve पे काम करना है वो चीज भी इसके ऊपर हो जाती है, लेकिन एकदम ही लो लेवल वाली। लो से मीडियम तक जा सकते हो, लेकिन मीडियम से हाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसके लिए फिर हमें डेडिकेटेड GPU भी चाहिए होता है। नाउ जो डिफरेंस है इस लैपटॉप का दैट इज द डिस्प्ले। 15.6 इंच के डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। फुल HD IPS डिस्प्ले है। IPS पैनल अगेन बढ़िया है, कलर एक्यूरेसी ज्यादा बढ़िया होती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो Lenovo का लैपटॉप आपको मिला 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज में, सेम लैपटॉप आपको मिल जाएगा Acer की ब्रांडिंग के साथ में 15.6 इंचेस के डिस्प्ले साइज में। बस एक चीज है कि Acer के लैपटॉप के अंदर हमें MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में नहीं मिलता। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 54 वाट की बैटरी, 90 वाट का अडेप्टर है। तो अगर आपका फोकस है कि भाई मुझे परफॉर्मेंस चाहिए लैपटॉप से, बैटरी बैकअप से थोड़ा बहुत मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, Acer Aspire Lite एंड Lenovo IdeaPad Slim 3, इन दोनों में से आप किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। तो ये थे सबसे बढ़िया 2025 के लैपटॉप जो कि हम 12th एंड 13 जनरेशन इंटेल के अंदर बाय कर सकते हैं अगर अपना बजट 40 से 45 हज़ार के करीब है। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आपका ही है, भर दो उसे, आपका जवाब मिल जाएगा। किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।